स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा में मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। हिमयुग की समाप्ति के साथ ही पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया और जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु शुष्क हो गई, गर्म हो गई, जिससे कारण बर्फ़ पिघलने लगी। घने जंगल समाप्त होने लगे, उनकी जगह घास के मैदान उगने प्रारंभ हुए। बड़े बड़े जानवर भी समाप्त होने लगे और इनकी जगह छोटे जानवर उत्पन्न हुए जो घास आदि खाकर अपना गुजारा कर सकते थे, जैसे भेड़, बकरी, हिरण। मानव ने भी जलवायु के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया, प्रकृति के साथ संघर्ष किया। इस काल की जलवायु पहले की अपेक्षा ज़्यादा गर्म और शुष्क हो गई थी, जिसका प्रभाव मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पौधों पर भी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण काल का समय। मध्य पाषाण काल का समय 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हिमयुग की समाप्ति के बाद पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया और मध्य पाषाण काल का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के मध्य पाषाण काल के केंद्र। हरियाणा के विभिन्न स्थलों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मेवला पहाड़ी, मोहताबाद पहाड़ी, पलिया गाँव पहाड़ी, सिकंदरपुर, माणेसर, छतरपुर, पाली, धोज, सिरोही, गोठड़ा, भूतला, ये सभी अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अब मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सरल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन औजार। मध्य पाषाण काल में बड़े बड़े जानवर खत्म हो गए, उनकी जगह छोटे जानवरों का उदय हुआ। अब इंसान को बड़े औजारों की जगह छोटे जानवरों के लिए छोटे औजार बनाने पड़े। इन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा जाता है। ये आकार में छोटे होते थे, इनकी धार तेज होती थी, जो आधे इंच से लगभग 1.25 इंच तक लंबे होते थे। मध्य पाषाण काल में ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक, त्रिकोण, अर्धचंद्राकार, समलंबाकार आदि औजार बनाए जाते थे। इन औजारों को बनाने में जैस्पर, चर्ट और क्वार्टजाइट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इन औजारों का प्रयोग शिकार करने, मांस या अन्य चीज़ काटने, खुरचने और छेदने के लिए किया जाता था। तीर धनुष का विकास भी मध्य पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन मानव का निवास स्थान। मध्य पाषाण काल में मानव खानाबदोश का जीवन ही व्यतीत करता था। मानव का जीवन अभी भी स्थिर और स्थायी नहीं था। मानव इस समय गुफाओं में रहता था। अरावली पहाड़ियों में शैलाश्रियों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। मध्य पाषाण काल में मानव गुफाओं में, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, रेतीले स्थानों पर अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा था। ये झोपड़ियाँ घास फूस की बनी होती थी। इस समय मानव समूह में जीवन व्यतीत करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कला। मध्य पाषाण काल में मानव चित्रकारी में रुचि रखता था। अनेक शिलाश्रयों की दीवारों, छतों से इस काल के चित्र मिलते हैं। अधिकतर जो गुफा के चित्र हैं वो शिकार के हैं और युद्ध तथा नृत्य के चित्र भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण काल का मानव शिकारी और संग्राहक। पूरा पाषाण काल की तरह मध्य पाषाण काल में भी मानव अभी भी भोजन संग्राहक ही था। वह भोजन को इकट्ठा करता था और उसके लिए इधर उधर भटकता रहता था। वह शिकार करके कंदमूल, फल फूल, मछलियों के द्वारा अपना पेट भरता था, अपना गुजारा करता था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विश्वास। मध्य पाषाण काल में मानव ने अपने मृतकों को विधिवत रूप से दफनाना शुरू किया। इस काल में पहली बार मानव कंकाल मिलने शुरू हुए। उत्खननों में अनेक अस्थिपिंजर मिले हैं, जिनमें से कुछ के सिर पूर्व की ओर हैं और कुछ के पश्चिम की ओर। इन शवों के पास पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनसे प्रतीत होता है कि उनकी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास हो गया था। वे इसलिए उनके पास आवश्यकता की वस्तुएं रखते थे कि
मृत्यु के बाद भी उनको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हरियाणा के मध्य पाषाण काल की विशेषताएं, जो भी ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।